करें, कुछ ही समय पहले एसबीआई के नतीजे निकल कर आए, क्या व्यू बन रहा है? एसबीआई के नतीजे में पहले कट में नंबर्स थोड़े से कमजोर दिख रहे हैं, विशेष करके नेट इंटरेस्ट इनकम का जो आंकड़ा है 44,380 करोड़ का, वो थोड़ा सा निराश करने वाला है। 46 से 47,000 करोड़ के आसपास की उम्मीद थी, तो टॉप लाइन जो कम आई है उससे बाजार थोड़ा सा निराश हुआ है। हालांकि बाकी सारे आंकड़े आपको देखने होंगे, थोड़ा सा अभी वक्त है कि किस तरह से एसेट क्वालिटी आती है, किस तरह के प्रोविजन और स्लिपेजेस रहते हैं, वो सारी अपनी जगह। एसेट क्वालिटी ठीक है, 1.5 पे के आसपास आपको आते हुए दिख रहे हैं। नेट लेवल पे एनपीएस स्टेबल है, वहाँ समस्या नहीं। लेकिन जो थोड़ी सी टॉप लाइन उम्मीद से कम आई है, वो थोड़ी सी बाजार की एक्सपेक्टेशन के विपरीत, और उसी पर बाजार का पहला रिएक्शन आया। आप देखिए बाकी नंबर्स को देखे बगैर ही नेट इंटरेस्ट इनकम के नंबर पर ही आज बाजार ने अपना रिएक्शन दे दिया। और एक तो ये, दूसरी चीज़ एक और जो है ना, वो ये कि थोड़ी रिजल्ट्स के पहले लॉन्ग पोजीशन बनी हुई थी, और यही वजह है कि थोड़ा सा कमज़ोर होता दिखा। तो लॉन्ग पोजीशन भी है तो फिर दोनों चीज़ हो जाती है कि एक और नंबर्स के पहले आप लॉन्ग पोजीशन है। तीसरी चीज़ एक और जो है वो ये कि इन जनरल बार बार आप सुबह भी पूछेंगे, कल परसों भी पूछा है, मैं बार बार ये कहता हूँ लेना है तो हम निफ्टी लेंगे, बैंक निफ्टी लेंगे। तो इन जनरल बैंकिंग शेयर, बैंक निफ्टी थोड़ा सा कंपेरेटिवली कमज़ोर तो है ही, और इसीलिए गिरने के लिए अगर कोई भी ख़राब खबर आए तो ये गिरने में आगे रहता है। और वही हुआ कि थोड़ी सी डिसअपॉइंटमेंट एसबीआई के रिजल्ट से है, तो ये कमज़ोर होता दिखा। तो एसबीआई थोड़ा सा अपने आप को करेक्ट करने की कोशिश करता हुआ दिख रहा है। तो यही है, प्री प्रोविजनिंग वाले आंकड़ों में भी थोड़ा सा जो एक्शन दिखा। तो कुल मिला के ये है कि नंबर्स थोड़े से बाजार की उम्मीद से हल्के आते हुए दिखे हैं एसबीआई के। आशुतोष सर, आपसे स्टॉक स्पेसिफिक राय लेना चाहता हूं, उसके बाद मार्केट पर पूछूंगा। एसबीआई नतीजे आए 6% कमजोर है, आपकी कवरेज लिस्ट में भी रहा है, क्या करना चाहिए, क्या सलाह होगी? पिछले दिनों में प्रॉफिट बुक करके छोड़ दिया था, और आज भी सुबह किसी ने पूछा रिजल्ट से पहले सोशल मीडिया पे, तो मैंने कहा था नाउ इट इज इन लाइन विद द रेस्ट, आउट परफॉर्मेंस नहीं रहेगी। बट अनिल जी, जिस तरह से गिरावट आई है, 950 975 आ जाएगा तो फिर वापस लेने वाला हो सकता है। लेकिन अभी लगता है जैसे आपने बोला था कि स्टॉक्स में एक थकावट या गिरावट दिख रही है, एक प्रॉफिट बुकिंग दिख रही है, वो सब में अनिल जी, सिर्फ एसबीआई में नहीं है। जिसके रिजल्ट आते जाएंगे या कुछ ना कुछ होता रहेगा। और अनिल जी, जो रेंज है मार्केट की वही है, उसके चलते मतलब अर्निंग्स अगर सपोर्ट नहीं करेंगे, क्योंकि ऑल सेड एंड डन हम 22,500 या 23,000 पे नहीं है, हम 24,000 प्लस पे हैं। तो अब ये थोड़े से रिएक्शंस जो होंगे थोड़े से स्ट्रांग होंगे सारे स्टॉक्स में जो रिजल्ट होगा। बट अगर आप लेने की बात करें कि एसबीआई दोबारा से लेने का कहाँ मूड बनेगा, तो अनिल जी 950 975 के लेवल पे आएगा तो इसको फिर रिव्यू करेंगे लेने के लिए। अभी कोई नहीं है। और इस गिरावट के बाद तो अनिल जी, इसका मतलब इस एक्सपायरी के लिए तो शायद वो जो इस बार के ऊपर के भाव बन गए वो बन गए, तो ऊपर जाना भी बहुत मुश्किल है। 10-20 रुपए यहाँ से वापस बढ़ जाए, मतलब ये अगर बाउंस बैक आ जाए वो अलग है। लेकिन अब अनिल जी, थोड़ा मीनिंगफुल करेक्शन आ जाए तो ही लेना चाहिए एसबीआई पर्टिकुलरली। 7% का करेक्शन काफी बड़ा ही होता है, लेकिन फिर भी 950। एसबीआई चेयरमैन साहब बात करें, एक बार जरा सुनते हैं क्या कहना है उनका। चलते हैं उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में। Our foreign offices have continued to perform well with growth in advances at 20% year on year. In USD terms, it is 8%. The domestic credit deposit ratio was 73.08% at the end of FY26, an improvement of 337 basis points year on year. The bank has enough headroom to address future credit growth requirements. Our asset quality continues to be healthy. Our gross NPA ratio has improved by 33 basis points year on year and stands at 1.49% as at March 26, and continues to be at its lowest level in over 2 decades, which demonstrates the quality of our loan portfolio, proactive management, structural integrity, robust underwriting capability, and sustained recoveries. Our net NPA ratio has also improved by 8 basis points and stands at 0.39%. The consistently improving asset quality is also reflected in our credit cost, which is at 0.37%. The NPA book is well provided with PCR at 74.36%. The bank remains well capitalized and we have sufficient headroom to take care of business growth requirements. Our capital adequacy ratio has improved by 115 basis points year on year and stands at 15.4%. CET1 ratio has also improved by 148 basis points to 12.29%, and both the ratios are well above regulatory requirements. Digital adoption is central to our vision, enabling a multi-pronged transformation focused on enhancing customer experience while optimizing costs. By shifting 98.7% of transactions to alternate channels, we are scaling both efficiency and growth. The successful rollout of the new YONO platform has become a massive acquisition engine
with over 4 crore users in just 3 months' time. Now, YONO has more than 10 crore registered users. 66% of new saving accounts originating on YONO platform in FY26 demonstrate our successful transition to a digital-first institution. चलिए, तो नतीजों के बाद प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए सीएस सेठी साहब बताते हुए कि किस तरह की ये तिमाही साबित हुई है। उन्होंने कहा कि आगे बिजनेस ग्रोथ को लेकर फिलहाल किसी प्रकार की दिक्कत नहीं, कैपिटल एडिक्वेसी रेशियो भी ठीक है, जो इनका योनो प्लेटफॉर्म है डिजिटल प्लेटफॉर्म बैंकिंग का, वो भी यहाँ पर ठीक ठाक प्रदर्शन कर रहा है। तो फिलहाल इनकी कॉमेंट्री से कोई ऐसी चिंता वाली बात तो नजर नहीं आ रही है। इस पर इंपॉर्टेंट फैक्टर होगा तो उस पर हमारे एक्सपर्ट्स के साथ चर्चा भी करेंगे। लेकिन